नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट कर हत्या कर देने के मामले में चित्तौड़गढ़ में हुए बवाल पर भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की। मृतक के घर जाकर मृतक रतन लाल सोनी को श्रद्धांजलि दी और उनके पिता और बीजेपी के पूर्व पार्षद जगदीश सोनी को सांत्वना दी। मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करना कांग्रेस का काम है, भाजपा इसी में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा है कि निर्दलीयों से बातचीत की है कि वे अपनी अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस के कार्यकाल को देखते हुए वोट दें। वहीं प्रताप जयंती के अवसर पर विशेष पखवाड़े की शुरुआत के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि भाजपा विशेष अभियान चलाएगी, जिससे लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा सके, साथ ही लोगों से जुड़ा हो सके। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम दत्त, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद्र कृपलानी, सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर तो ये कांग्रेस के लोग ही जाते हैं, बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। सूर्यागढ़ में यही कहा था उन्होंने, हम तो जयपुर में ही करेंगे। दूसरे विचार की सरकार होती है, प्रदेश में किसी दूसरे विचार की सरकार होती है, कई बार होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार वहाँ से योजनाओं का पैसा भेजती है और राजस्थान में उसकी क्रियान्वित नहीं होती। जल जीवन मिशन का उदाहरण दिया मैंने, 2024 तक पूरा होना है, लेकिन 2024 तक राजस्थान की सरकार की रफ्तार ये है कि 84 लाख लोगों को कनेक्शन देने और 60 लाख लोगों को दे पाएंगे। वहाँ के मंत्री कहते हैं, जलदाय मंत्री, कि इसकी योजना की अवधि 26 तक बढ़ा दी जानी चाहिए। यानी वो कुल मिलाकर इसी तरीके से आयुष्मान भारत 55 करोड़ लोगों को 5 लाख की बीमा योजना जो स्पष्ट तौर पर देनी चाहिए थी, उसका नाम बदल दिया, चिरंजीवी कर दिया। यानी योजना का नाम बदलना। और आप तो ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उदारता से पूरे देश के प्रदेश के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की। यदि आप वैक्सीन के सेंटर्स पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री की फोटो गायब है, वहाँ मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई, जैसे वैक्सीन का आविष्कार उन्होंने किया हो। कुल मिलाकर ये जो आपने कहा है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता उन लाभार्थियों तक जो लाभ से वंचित हैं उनकी भी करेंगे, योजनाएं ठीक से क्रियान्वित हुई कि नहीं हुई इसका भी लेखा जोखा करेंगे, और ऐसे लोगों की, वंचितों की मदद। कांग्रेस तो ऐसे भाग रही है जैसे शोले फिल्म में सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा। उदयपुर में भी रह सकते थे, उदयपुर क्यों आए? और हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते तो पहले ये जवाब देना कि दोनों बार अशोक गहलोत जी की लगातार जो सरकारें आई थी, बदल बदल के अल्टरनेट सरकारें, दोनों बार मैंडेट नहीं था, पूरे हाथी जीम गए। वो बीएसपी को अवैध तरीके से मर्जर किया, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लंबित है। उनके पास इस बात का जवाब है कि हॉर्स तो छोड़िए, आप तो हाथी खा गए। तो ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की थी, वही कर रहे हैं। बीजेपी पर तो सिर्फ सियासी आरोप है। हमने तो खुले दिल से कहा है कि क्योंकि हमारे 30 अतिरिक्त वोट थे, हमारा उम्मीदवार वोट लेगा, हमारे समर्थित उम्मीदवार वोट लेगा, उसको देंगे हम लोग। हमने निर्दलियों से और रीजनल पार्टी से अपील करी है कि 42 महीने में इस अराजक सरकार के खिलाफ वो मतदान करें, ताकि राजस्थान की जनता को कुछ आत्मसंतुष्टि तो हो। इसमें तो बदलेगी सरकार, लेकिन उससे पहले सरकार को और उनकी नीतियों को झटका देना जरूरी है। इसलिए हमने कहा है कि वो अंतरात्मा की आवाज पे दें या बाहरी आत्मा की आवाज पे वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित